चलिए गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल ax प्लस 1। ये आपका कुछ कंडीशन दे रखा है। इफ x जो अपना है ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल 3 है, और ये bx प्लस 3 होगा जब अपना x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 3 से। और मुझे किस पर चेक करना है, एट पॉइंट x इज इक्वल 3 पर चेक करना है, और मुझे वैल्यू क्या क्या फाइंड करना है, b और a और b की। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखना इस क्वेश्चन को आराम से समझना। ये क्वेश्चन क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, और ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये एट एक्स इज इक्वल पर क्या है, अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, वैसे ये आपको अभी बता देगा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर आपको ये कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, वैसे ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ये क्वेश्चन में ही बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये क्या है, पहले से कंटिन्यूअस है, उसे मुझे a और b की वैल्यू चेक करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व लिख के सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर देता हूं। ठीक है, चलो, एट पॉइंट x इज इक्वल 3 पर, ठीक है, x इज इक्वल 3 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखो यहां पर दो कंडीशन है, समझ आ रहा है। यहां पर LHL की भी कंडीशन है और क्या है, इक्वल वाले की भी कंडीशन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ सीधा 3 की वैल्यू फंक्शन में डाल देते हैं। फंक्शन क्या है, ये वाला, जब x के इक्वल है। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक समझ में आता ही है। तो ये 3 इंटू a प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, अपना क्या आया, जो मुझे कंटिन्यूअस फाइंड करना था, ये मुझे f ऑफ 3 की वैल्यू 3a प्लस 1 आया। और इसमें एक कंडीशन और है, x क्या है, 3 से छोटा है, यानी LHL की भी कंडीशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, आप लगा लोगे। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको अभ्यास करना बहुत अच्छे से बताया हूं, सब कुछ आप जानते हो, कुछ करना नहीं है। LHL की भी कंडीशन इसमें दे रखी थी, 3a प्लस 1। अब देखते हैं RHL, क्योंकि जो x है ये 3 से बड़ा है, यानी RHL की कंडीशन इसमें है। तो RHL ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे लगाएंगे। अगर आपको क्या करना है, एग्जाम्स में लगाना है, नोट्स में अपने लगाना है, तो आप क्या करेंगे, LHL की भी सॉल्व करके ही यहाँ पे 3a प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं RHL की बात। तो RHL कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस की हम लोग बात कर रहे हैं, 3 से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू, और ये फंक्शन जैसे को तैसा उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर लिमिट, और अब की बार h टेंस टू 0 मानेंगे, और f क्या है, अब की बार 3 प्लस h की बात हो रही है। ये सब आप कुछ जानते हैं, कुछ नहीं बताने की जरूरत नहीं है, ये सब 1000 बार मैंने इसको करवा रखा है, मतलब जितनी बार क्वेश्चन थे उतनी बार ही करवाया है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप, लिमिट 3 प्लस h की बात यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, पहले h टेंस टू आप 0 कर लो, और 3 प्लस h यानी सीधा क्या करो, ये x है तो इसको फंक्शन में डाल दो, यानी इसमें डाल दो, क्योंकि इसमें लाई कर रहा है, क्योंकि RHL यही है, x क्या 3 से बड़ा है, इसमें करो x की जगह पे डाल दो। तो b 3 प्लस h प्लस 3, ये वैल्यू आपका देगा 3b प्लस 3। ठीक है, ये वैल्यू आपका क्या दे रहा है, 3b प्लस 3। तो आपको पहले से पता था कि ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसको मैं लिख क्या सकता हूं, LHL, देखो LHL बराबर f ऑफ 3 बराबर RHL। ये आपको पता है क्योंकि ये क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और क्या। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो देखो LHL और RHL क्या नाम है, LHL और f ऑफ 3 की वैल्यू सेम आई है, 3a प्लस 1 आया है, और ये RHL की वैल्यू यहाँ पर 3b प्लस 3 आई है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या करना है, इसको क्या a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम a फाइंड करेंगे तो क्या कर देंगे, 3a 3b यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये a मैंने फाइंड कर लिया। अब जब आप b फाइंड करोगे तो मतलब ये क्या करना है, ये आपको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना है। ये आंसर कुछ भी, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू में फाइंड करूंगा तो क्या होगा, 3 नीचे में जाएगा, 3b प्लस 2 अपान में 3 हो जाएगा। मतलब a और b की वैल्यू आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी ये भी आप लिख देंगे तब भी सही है, नहीं तो आप 3b के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, 3a प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 3 जो कुछ हो सकता है, माइनस 2 वगैरह जो कुछ होगा यही होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट आराम से। ठीक है, अब 18 देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, इसको मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, मैंने उतारा नहीं है, गलती मेरी है, बात सही है, चलो ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये लैम्डा अपना है।
तो क्या है, ये बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन। देखना, इसको लैम्डा ही बोलना, कुछ और मत बोलना, यूपी बोर्ड वाले बहुत कुछ बोलते हैं, तो संभल के बोलना, ठीक है। ओके, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये आपका फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, फंक्शन दे रखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ अपना जो है जीरो क्या है, एक्स से छोटा है एंड उसको इक्वल है, तब ये वाली ऊपर वाली वैल्यू दे रहा है। अब जब क्या है, जीरो से एक्स बड़ा है तो ये वाली वैल्यू दे रहा है, ठीक है। किस किस पर चेक करना है, जीरो और एक पर चेक करना है मुझे, एक्स इज इक्वल जीरो और एक पर चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है लैम्डा के किसी भी मान के लिए, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसके पहला वाला क्वेश्चन जो था वो पहले से कंटिन्यूअस दे रखा था, लेकिन अब की बार क्या है, कुछ मामला उल्टा है, अब की हमको चेक ही करना है सीधा। तो पहले जीरो पर चेक कर लेते हैं, जीरो पर, ठीक है। ओके, क्या है, ये अपना फंक्शन दे रखा है। चलो पहले एफ ऑफ जीरो पहले वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। इसमें सीधा वैल्यू आप डालो, लैम्डा बनाओ, अंदर एक्स की जगह पे जीरो का स्क्वायर करो और -2 इंटू एक्स जीरो करेंगे, ये वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। करके देख लेना, ये सब जीरो हो जाएगा पूरी वैल्यू। और जब लैम्डा का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का, कोई भी सिंबल हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू आप हो, जब उसका मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो वो ऑलवेज जीरो होगा, ये अपना रूल कहता है। तो चाहे वो लैम्डा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ओके, फिर ये हो गया। अब हम देखते हैं, इसमें देखो दो कंडीशन दे रखी है, ये चीज आप कंफ्यूज मत होना, दो कंडीशन की बात में क्या करता हूं, इसमें LHL की भी कंडीशन दे रखी है, क्योंकि x क्या है, जीरो से छोटा है, तो LHL क्या होता है, छोटा वाले तो वैल्यू होता है जो अपना बायां पक्ष होता है, ठीक है। यानी LHL भी अपना जीरो दे रखा है। ध्यान देना, इसको एग्जाम में आपको LHL को सॉल्व करके करना है, ठीक है। यहां पर हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे RHL की बात, क्योंकि ये दूसरा वाला कंडीशन, इसमें क्या करेंगे, जीरो की वैल्यू डाल के सब कुछ चेक करेंगे। तो क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस की हम लोग बात कर रहे हैं, और आपका फंक्शन जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलो लिमिट आपकी बार h टेंड्स टू जीरो कर दो, और यहां पर जीरो प्लस h की बात हो रही है, फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो करो, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है, h टेंड्स टू जीरो हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो प्लस h है, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो सीधा, तो 4 जीरो प्लस h प्लस 1, इसमें हमने डाला x की जगह पे जीरो प्लस h, आराम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, वैल्यू निकल के क्या आ रही है, ये आ रहा है 1, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और ये 4 क्या हो, जीरो का मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो हो जाएगा, बचेगा इधर का +1, तो ये मैंने 100 इधर उतार दिया। यानी आपको क्या मिल रहा है, f ऑफ जीरो और LHL इज इक्वल RHL, ये सब इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है। जो अपना ये f ऑफ जीरो है और LHL इक्वल है, लेकिन RHL इक्वल नहीं है। तो यानी ये पूछ रहा था कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये क्या नाम है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो लैम्डा की बात ही क्यों करें, लैम्डा का कुछ निकला ही नहीं, ये तो फालतू बकवास होगा। अब देखते हैं 1 पर, कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किस पे, 1 पर हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा एट x इज इक्वल 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू सीधा इसमें डालो। देखो ये कंडीशन किसमें लाई करेगा, ये क्या है, जीरो के इक्वल और जीरो से छोटा है, पहला वाला स्टेप, ठीक है, पहला वाला एक्स स्क्वायर लैम्डा वाली लाइन, लैम्डा वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जीरो से इक्वल है और जीरो से छोटा है, तो इसमें तो भाई साहब कुछ लाई वाई करेगा नहीं, क्योंकि 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1 किस में लाई करेगा, जीरो से जो बड़ा होगा उसमें होगा, ठीक है। जीरो से बड़ा कितनी वैल्यू हो सकती है, सीधा इनफिनाइट तक हो सकती है, जो अपना पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, ये लाई करेगा। तो सीधा आप क्या कर दो, 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा 5। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है अपना f ऑफ 1। अब हम लोग देखते हैं, देखो ये तीनों कंडीशन यहीं पर ही दे रहा है, क्योंकि ये LHL भी है, RHL भी है और f ऑफ सब कुछ यही है, ठीक है। समझ आ रही है तुमको बात, इसमें तीनों कंडीशन लाई कर रहे हैं। जब हम क्या करेंगे, 1 से थोड़ी छोटी सी वैल्यू बात करेंगे, यानी 0.9 समथिंग। अब हम लोग देखो LHL की बात करते हैं, तुमको हम कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग लिमिट करते हैं x टेंड्स टू जीरो, मतलब 1 से छोटी वाली वैल्यू, तो 1 से हल्का सा छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, 0.9, यही तो होगा। लेकिन इसमें तो ये लाई नहीं होगा, क्योंकि जीरो के इक्वल और जीरो से छोटा है पहली वाली, तो इसको तो आप भूल ही जाओ। जीरो से बड़ा, यानी 0.9 जो है वो जीरो से बड़ा होता है इस वाले में
करेगा, यानी इसको भी आप क्या लिख सकते हो, LHL भी आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, इसको लगा भी लेना जब कभी लगाने का काम लगेगा अपने नोट्स वगैरह में। ठीक है, नोट्स खुद से ही बनाना है क्योंकि नोट्स में देता नहीं, आप लोगों को पता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं RHL की बात करते हैं। ठीक है, RHL क्या है, यानी 1 से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू ऑलवेज इसी में लाई करेगी क्योंकि ये क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, इसी में करेगी, यानी ये भी अपना 5 आएगा। तो यार आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो तीनों है f(1), LHL, f(1) और RHL आपस में इक्वल हैं, यानी ये लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी x बिलोंग्स टू, मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये x की किसी भी, लैम्डा नहीं, लैम्डा बिलोंग्स टू नहीं। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x का कोई भी रियल नंबर आप ले लो। यहाँ पर ये 1 ही नहीं, कुछ भी, मतलब आप 1 के, मतलब ये आप x की जगह पे 1 ही रखोगे, ऐसा नहीं कि x की जगह पे आप कुछ भी लगा दो, क्योंकि x और 0 रखने पर ही क्या नाम है, डिसकंटिन्यूअस होता है ये वाला फंक्शन। ठीक है, यानी x इक्वल 1 पर लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना और अंदर से सोचना इस चीज को। ठीक है, समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अपना दे रखा है g ऑफ x इज इक्वल x माइनस ब्रैकेट में x दे रखा है। ठीक है, अब ब्रैकेट में x जो है ये क्या है, ये एक बता रहा है कि ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, यानी इसको हिंदी में बोले तो महत्तम पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, मान लीजिए मैं कोई नंबर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सीधा इसको मैं नंबर्स लाइन पे ही बता रहा हूँ। यहाँ पर -1, -2, -3 ऐसे करके 1, 2, ध्यान देना, बोर मत होना बस क्वेश्चन में, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 4.5 लिख दे रहा हूँ, 7.6 लिख दे रहा हूँ, या 3.5 लिख दे रहा हूँ। फिर यही नंबर मैं माइनस में लिख दे रहा हूँ, -7.6, -3.5। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, चमक ना रहा हो तो। ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पर 4.5 रहेगा, यानी मान के चलिए आप यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पर कहीं बात हो रही है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 4 को ले लेंगे। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 7.6, यानी मान के चलिए यहाँ पर अगर हम 7 ले लें यहाँ पर, तो 7.6 यहाँ पर कहीं रहेगा, तो हम छोटी वाली वैल्यू 6, 7 ले लेंगे। ठीक है, यही चीज हम माइनस में भी देखते हैं। -4.5 है, तो मैं इससे क्या -4.5, यानी आप मान के चलें तो -4 यहाँ पर है, तो -4 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा -4.5। तो इससे छोटी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, ना कि हम -4 लिखेंगे, क्योंकि -4 से छोटा होता है -5। ये शायद आपको पता हो, क्योंकि जितना ही माइनस रहेगा उतना ही छोटा रहेगा। तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, यहाँ पर -8 लिखेंगे और यहाँ पर -4 लिखेंगे। ध्यान देना इन चीज़ों को, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इतना सारा टाइम क्या स्पेंड किया। अब हम लोग देखते हैं सीधा क्वेश्चन पर। हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको सभी इंटीग्रल पॉइंट पर, सभी पूर्णांक बिंदुओं पर हमको ये क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सिंपल में हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे a इज एन इंटीजर। ठीक है, a इज एन इंटीजर। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो हमको LHL, RHL या f ऑफ, जब a की वैल्यू उसमें डालेंगे वो तीनों इक्वल ना आए आपस में, तो हमको ये बता देना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सॉल्व करने के लिए फंक्शन में a की वैल्यू डालेंगे। ये फंक्शन अपना है। ठीक है, यहाँ पर ये g है, हम यहाँ पर f लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यू डालो a की, क्योंकि एट इज इक्वल x पर a पर ही तो चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, बस इसलिए मैं इतना सारा टाइम स्पेंड करता हूँ। ठीक है, चलो ओके, चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ये क्या है, 0 आया। अब हम लोग बात करते हैं सीधा डायरेक्ट LHL की। ये 0 आ चुका है अपना f ऑफ a। ठीक है, अब LHL की बात करते हैं। अभी ये इक्वल नहीं है, अभी इक्वल होगा तब हम लिखेंगे। ठीक है, चलो लिमिट x टेंड्स टू, क्या कर रहे हैं हम लोग, a माइनस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऐसे जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप लोग को पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर नहीं पता है यानी कि आप वीडियो में क्या नहीं है।
ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस एच की बात कर रहे थे, लिमिट, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, ठीक है, एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a माइनस एच इसमें x की जगह पे पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में, ठीक है। चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्रैकेट में जाएगा माइनस करके a माइनस एच। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, चलो मैं सीधा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि माइनस एच क्या मैंने माना है, मतलब जो h है ये 0 हो जाएगा और माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, और ये माइनस ऐसे मैंने उतार दिया। अब यहाँ पर देखो आप ब्रैकेट में क्या है, a माइनस एच है, ये बाहर कैसे निकलेगा, ध्यान देना इस चीज को। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 4.5 4 माइनस 1, ये क्या है, ये a है और ये मैंने h माना है, ध्यान देना इस चीज को, बहुत समझाने के लिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी मैं सिंपल में ये भी कर सकता हूं कि 4 माइनस n मतलब क्या आया, 3 आया, तो मतलब मैं यहाँ पर a माइनस, देखो a माइनस 1 भी तो कर सकता हूँ, ठीक है, इसको a माइनस 1 भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ, ये हो जाएगा a माइनस 1, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि 4 माइनस 1 3 तो ही आएगा, ठीक है, 3 आएगा तो a माइनस 1 हो जाएगा, और सीधा मैंने यहाँ पर ये चीज लिख दिया। तो आप लोगों ने क्या देखा, इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो a माइनस ये प्लस हो जाएगा अंदर वाली वैल्यू, ठीक है, और ये बचेगा 1। तो आपको पता है ये दोनों इक्वल आपस में नहीं आ रहे हैं, यानी क्या क्वेश्चन नंबर 19 जो अपना है, ये एट जो हमने पॉइंट माना था इंटीजर, इस पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, और हमको प्रूफ भी यही करना था कि ये डिसकंटिन्यूअस आए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। अब 20 की तरफ हम लोग गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, हाँ एफ ऑफ एक्स ही है, हमको एट एक्स इज इक्वल पाई पर ये चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो कुछ ज्यादा आपस में टाइम नहीं लगाना है, फटाक से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। भाई साहब कौन है, ठीक है, चलो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसमें पाई की वैल्यू डालेंगे, एफ ऑफ पाई, ठीक है, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई होता है 0, इस चीज को ध्यान देना। चलो अब हम लोग LHL की तरफ चलते हैं, ठीक है। LHL में क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे, पाई से बड़ी वाली वैल्यू पाई प्लस की बात करेंगे, और फंक्शन जैसा था वैसा हम उतार देंगे। फिर लिमिट, अब की बार पाई प्लस h की बात हो रही है, नहीं पाई माइनस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि LHL की बात हम लोग कर रहे थे। ओके चलो h टेंस टू 0 मानेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट, और यहाँ पर h टेंस टू 0, और ये क्या करेंगे 0 माइनस एच, यानी इसमें डाल दो फटाक से वैल्यू 0 माइनस एच। पहले तो आप पाई स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, किसकी जगह पे डालना है, ये x की जगह पे डालना है, ठीक है, x की जगह पे। ओके तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, आराम से करना। देखो 0 माइनस एच है तो ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस एच है ये 0 हो जाएगा, बचेगा पाई का स्क्वायर, ठीक है, फाइनली यही आएगा। और यहाँ पर साइन पाई बचेगा, यानी ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस 5, यानी बोले तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हमारा बचेगा। ये देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बगल में RHL की भी, ठीक है, इस पर टाइम को ज़्यादा क्या नाम है स्पेंड करना, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू पाई प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक सब करके देख सकते हैं, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं, हो सकता है कोई ना कर पाता हो उसके लिए, ठीक है। चलो यहां पर क्या हम लोग क्या देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर पाई प्लस h की बात हो रही है। फिर लिमिट h टेंस टू 0, क्या करेंगे, कहीं वैल्यू उसमें डाल देंगे, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर साइन पाई क्या नाम है प्लस h है ना, प्लस h हो जाएगा, और ये 5, यानी ये फाइनली आपका आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा, ठीक है। ये चीज करके आप लोग देख लेना, ये चीज आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यानी ये क्या है, एफ ऑफ
पाई LHL RHL इक्वल है। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल पाई पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, साइन x प्लस कॉस x, ये हमको क्या दिखाना है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लोग देखो इसको कई मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आप समझो, हम सबसे आसान मेथड इसमें ट्राई करते हैं जो NCERT लैंग्वेज है, उसी हिसाब से क्या करेंगे, ये अपना इसको क्या करेंगे hx मान ले लेंगे। ठीक है, साइन x हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, g ऑफ x मान लेंगे, ये हो जाएगा cos x। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई थ्योरम ये दोनों फंक्शन को आपस में जोड़ देंगे। जब कोई दो फंक्शन होगा, यानी जो दो फलन होंगे वो कंटिन्यूअस हैं पहले से, ये क्या है, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और कॉस एक्स भी क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ हम लोगों ने सीखा है पहले से, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। लाइक ऐसे भी ये ग्राफ, ये दूसरा वाला ग्राफ भी cos x का भी ऐसे ही बनता है, सेम थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों पहले से कंटिन्यूअस हैं। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आपस में जोड़ेंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करेंगे, तो फंक्शन को आपस में जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमको एक नया फंक्शन मिलेगा। और वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये दोनों पहले क्या थे, आपस में कंटिन्यूअस थे। और हम जब दो फंक्शन को आपस में कंटिन्यूअस वाले फंक्शन को जोड़ेंगे तो हमको कंटिन्यूअस फंक्शन ही प्राप्त होगा। ठीक है, मिलेगा हमको। ठीक है, फल मिलेगा जो भगवान द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो चलिए, और आप डीपली सीखना चाहते हैं तो वो भी हम आप लोग को सिखा देते हैं। देखो एक चीज, बाई ग्राफ भी ये प्रूफ होता है। मान लीजिए मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ तो आप ऐसे से बना देंगे, कॉस एक्स का भी ऐसे से बना देंगे, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके बनाना होगा ना, तो उसका ग्राफ बहुत मुश्किल होगा। खैर मैं उस ग्राफ को बना सकता हूं, बट यहाँ पर समय की कमी है, उसको देखते हुए यहाँ पर ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप समझ जाएंगे, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अगर आप मतलब ज़्यादा वीकली, आप ज़्यादा अंदर से सीखना चाहते हैं तब के लिए। ठीक है, और मतलब फॉरवर्ड के लिए मैंने बहुत इनफ बता दिया। चलो अब थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ देखो ये x क्या होता है, ये होते हैं एंगल्स होते हैं। ठीक है, 0 अंश या फिर 45 डिग्री भी बोल सकते हो आप, ऐसे करके 0 डिग्री। ठीक है, π/4 डिग्री, क्या π/2 बोल सकते हैं आप। ठीक है, π/4 आपको आप छोड़ दो, π/2 सीधा बोलो आप। ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। देखो कभी भी जब ये f ऑफ x है ना, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना इस चीज को, इसको y भी लिख सकते हैं हम f ऑफ x को, ये मैंने आपको सब पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका ऐसे जो आप ये y है ना, ये कभी भी अगर ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये इस पर चलने लगेगा, जो आपका लाइन है ये इस पर चलने लगेगा, जो कि भैया वैलिड नहीं है। वो ऊपर चलना चाहिए या नीचे चलना चाहिए। अगर इस पर आ गया, रुक गया, इस पे आके रुक गया, तो भैया डिसकंटिन्यूअस है। यानी मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे ये आके ऐसे से चल रहा है, ठीक है, और ऐसे रुक के फिर यहाँ से चलने लगे, ये बीच में इतना पूरा इस पर ऐसे क्या नाम है, कुछ दूर चल जाए, तो क्या होगा भैया, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में 0 नहीं होना है, तो हम बता देते हैं कि कभी आपस में 0 होगा भी नहीं। क्योंकि आप क्या करेंगे, 0 पर चेक करेंगे तो साइन एक्स क्या होता है, साइन 0 पर चेक करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी हमको मिल रहा है 1। ठीक है, अब देखते हैं π/2 पर, मतलब π/2 पर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन π/2 1 मिलेगा और cos π/2 0 मिलेगा, फिर हमको 1 मिल रहा है। फिर ऐसे क्या करेंगे, 3 π/2 पर चेक करेंगे, उसमें क्या होगा, -1 मिलेगा हमको। ठीक है, ऐसे आगे जाएंगे, ऐसे से क्या होगा, कभी ये 0 होगा ही नहीं। इस चीज को ध्यान देना, ये जो कंबाइन है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने इसको जोड़ा है, ये कभी 0 आपस में मिलेगा ही नहीं। बस इस चीज को ध्यान देना। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैंने बहुत अंदर से इन सारी चीजों को बताया है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये तो ए वाला था, अब बी वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये ए वाला था, ई बगल में बी वाला भी देख लेते हैं। चलो क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, बी वाला। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसमें बोल रहा है। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये बोल रहा है, ठीक है, बी वाला क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए आप लोगों ने बाय थ्योरम तो कर दिया, दो फंक्शन को आपस में जोड़ दिया, लेकिन इसको दो फंक्शन को आपस में घटाना है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा आप अगर कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि यहां पर उसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं इसे क्या नाम है वीडियोज को बना रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ओके, नो दिक्कत। ठीक है, क्या करते हैं, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहा हूं बताऊंगा, देखना बस। ठीक है, चलो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां पर भी √2 इन अपान में √2, और यहां पर भी √2 से हमने क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कट के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, इसको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इन दोनों फंक्शन को आपस में जोड़ के एक नया फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, एक नया वैल्यू बनाना चाह रहा हूं। अभी दिखाता हूं, देखना यहां पर क्या करते हैं, 1/√2 को, एक सेकेंड, √2 को ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा 1/√2 साइन एक्स, और यहां पर √2 मैंने कॉमन ले रखा है, तो बचेगा 1/√2 कॉस एक्स। ठीक है, अभी देखना मैं बताता हूं ये फार्मूला कैसे बना। ठीक है, देखो यहां पर √2 1/√2 क्या होता है, cos π/4 होता है, और ये साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, 1/√2 क्या हो जाएगा, ये साइन π/4 भी हो जाएगा। यहाँ पर cos π/4 भी हो सकता था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, फार्मूला बनाना है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। अब ये हमारा बन गया √2, ये बन गया साइन a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, a माइनस बी का फार्मूला बन गया। ये क्या है, ये a है और ये b है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पर बन गया ना, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया साइन एक्स। मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, हमको इन दोनों को जोड़कर एक नया फंक्शन बनाना है। सो मैंने साइन के टर्म में इसको चेंज कर दिया, कॉस गायब कर दिया। तो आपको पता है, ये इसको पूरा एक्स मान लो आप, तो साइन एक्स आपको पता है ये कंटिन्यूअस होता है, नो डाउट। ठीक है, √2 को भी छोड़ो, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ भी आपको पता है ऐसे से करके बनता है, और साइन एक्स अगर आप प्रूव भी करना चाहते हो किसी नंबर पर, पर्टिकुलर नंबर पर, तो उस नंबर को लेकर भी आप प्रूव कर सकते हो। यानी मैंने बहुत बार इन सारी चीजों को बताया है। ठीक है, तो मतलब आपको पता है कि ये साइन एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं √2 की, तो √2 भी आपको पता है यार, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ग्राफ भी ऐसे से करके ऊपर बनते जाता है, नीचे भी ऐसे से बनते जाता है। ठीक है, यानी आपको पता है कि जो √2 है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन बाय थ्योरम ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सो भैया ये सब भैया पूरा कंटिन्यूअस है। अब इसमें जो सी वाला है उसको देख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सी वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कैसे होगा, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, कोई नंबर ही ले लेते हैं। क्या करेंगे, कोई नंबर ले लीजिए, क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान में 2, बीच में इंटू है तो कॉस में तो बुरा करेंगे नहीं, इसमें करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो 1/2 को क्या करो, कॉमन ले लो, बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें भी मैं यही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में भी यही कर रहा हूं, इन दोनों फंक्शंस को क्या कर रहा हूं, देखो अभी इसके बाद अगर आएगा, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटाना होगा, जोड़ना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि कैसे कंटिन्यूअस होता है, आप जान जाना यहाँ पर नोटिस करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इतना सब पूरा झमेला कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 हो गया, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, साइन 2x का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, शायद आपको ये पहले से पता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये साइन 2x हो गया, यानी 2x को आप x मान लो, तो साइन x क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस था, और 1/2 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपको पता है। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का मैंने आपको ग्राफ होगा सब कुछ वगैरह सब कुछ बताया है, ऐसे ग्राफ बनता है। तो यानी आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सी वाला है, ये भी आपस में क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह ये क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही है। इस क्वेश्चन को देखना,
कोसाइन को क्या नाम है कोसेकेंड और सेकेंड एंड कॉन्टेंजेंट पर हमको क्या चेक करना है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो भैया इसमें देखो ये क्या है, ये कॉस है और ये कॉसेक है, सेक है और कॉट है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि एंट फेंट लगा के क्या नाम है सब कुछ जोड़ के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल में सब ये सब पूरा नाम है, ठीक है, आप इतना जानो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 22 में ये जो क्वेश्चन है क्या नाम है कोसाइन, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस है, यानी इसको मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कॉस मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं। अब आपको भैया पता है कि कॉस एक्स जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भी कंफ्यूज हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, अगर आप फिर भी ये नहीं मानते हो कि ये क्या नाम है हो सकता है भैया है कि नहीं है, अब भाई 1000 बार बता चुका हूं यार, ये जो क्या है कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है। लेकिन आप लगाने के लिए भी ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या 8 पॉइंट कुछ भी ले लें, 8 पॉइंट आप कुछ भी ले लें, बस क्या करेंगे आप कोई भी नंबर नहीं लेंगे, कोई आपको एंगल लेना है, क्योंकि जो x होता है ये एंगल होता है। 0 पर चेक करके देख लीजिए, π/2 पर चेक करके देख लीजिए, 3π/2 पर चेक करके देख लीजिए, ये सब आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। ये हो गई भैया कोसाइन की बात, यानी कॉस की बात। अब देखते हैं कॉस एक्स, ठीक है, मतलब कॉसेंट, ठीक है, यानी आप ये क्या था एक सेकंड यहाँ पर हाँ कॉसेक की बात करते हैं, ठीक है। कॉसेक इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin x, कोई दिक्कत है, 1/sin x लिख सकता हूं। अब ये हमको बताना है एट किसी भी पॉइंट पर ये क्या है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कंटिन्यूअस है और इस क्वेश्चन को मैं ये भी कह सकता हूं कि डिसकंटिन्यूअस है। अब आप बोलोगे ये दोनों कैसे हो सकता है, देखो यहां पर 2 वाक्य हैं, 2 सेंटेंस आपके मिलेंगे। पहला तो जो अपना cos x होता है, ये cos x sec x क्या नाम है cot x tan x, ये अपने डोमेन में क्या नाम है कंटिन्यूअस होता है, ना कि रेंज में मिला के, सिर्फ अपने डोमेन में, सिर्फ अपने प्रांत में क्या होगा, ये होगा कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर डोमेन वगैरह कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर सभी पॉइंट्स पर हमें चेक करना है, सभी एंगल्स पे हमको चेक करना है। तो सभी एंगल्स पे क्या करेंगे भैया, तो आप ये भी जान लो सभी एंगल्स की अगर हम बात कर लें तो कॉसेक की तो बात ही छोड़ो। देखो भैया कॉसेक को देखो 1/sin x लिख दिया। अब कॉसेक को मैंने 1/sin क्यों लिखा, क्योंकि कॉसेक क्या नाम है आपको 0 या फिर π/2 क्या नाम है 3π/2 यानी 90 180 270 360 सभी पर चेक करेंगे। तो सबको यार ये वाली वैल्यू याद नहीं रहती है कॉसेक को, ठीक है, सबको याद नहीं रहती है, इसीलिए इसको साइन में चेंज कर दिया। अब साइन को सबको पता होती है भाई साहब कि ये क्या नाम है 0 पर 0 होती है, π/2 पर क्या होती है 1 होती है, तो 180 पर 0 फिर से हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि साइन एक्स कब 0 होता है, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, जब ये 0 हो जाएगा ना 1/0 हो जाएगा, तो 0 से जब ये मल्टीप्लाई 1 में करेगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आपको दे देगा, जो कि भैया डिसकंटिन्यूअस आपका तत्काल में हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर साइन एक्स किस किस पर क्या होता है, 0 होता है, साइन एक्स n पर 0 होता है। अब आप लोग कैसे बोलोगे, ये कैसे, देखो यहां पर ये 0 पर होता है ना, ये 0 पर साइन एक्स क्या होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री का 0 होता है। यहां पर 0 की ये n क्या है, n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर है, n की जगह पर आप क्या करोगे 0 डाल दो, तो 0 × पाई आपको 0 मिलेगा। x इज इक्वल आप जब n पाई पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस भैया होगा, ठीक है, n पाई पर। आपको समझ आ रही होगी, आई होप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की जगह पे आप जैसे भी आप 180 रखोगे ये 0 हो जाएगा, आप क्या नाम है 0 अंश रखोगे तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है cosec x। देखो यहाँ पर ये क्या नाम है, ये नहीं बात हो रहा था कि डोमेन में, यहाँ पर सब पे बात हो रहा था, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं सेक की, तो ये 1/cos हो जाएगा, सबको पता है, और cos x 1/cos x हो जाएगा, ठीक है, sec x बराबर, और cos x जो होता है ये 2n + 1 और π/2 पर ये क्या होगा, ये n की ये n क्या है, n बिलोंग्स टू z कर देना, इंटीजर, यानी n जो भी आप n वैल्यू इसमें डालोगे, कोई भी z आप कोई भी इंटीजर डालोगे तो हमेशा ये 0 मिलेगा। तो जब नीचे 0 हो जाएगा तो 0 से इसमें क्या नाम है डिवाइड होगा, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, और इनफाइनाइट आपको पता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी इस पॉइंट पर क्या है 2n + 1 पर ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। बात चले यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, ये π/2 पर क्या होता है 0 हो जाता है, cos π/2 0 हो जाएगा, ठीक है, π/2 पर ये क्या हो जाएगा 0, यानी 90 डिग्री पर बात करें तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पर ये 0 हो जाता है। तो जब नीचे 0 होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या नाम है डिवाइड करेंगे तो वो भी पूरा 0 मिलेगा, यानी इस पॉइंट पर ये क्या है डिसकंटिन्यूअस, ये भी है,
ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, ये डोमेन में अपने क्या नाम है कॉन्टिन्यूस होता है, ना कि सब जगह। फिर बात कर लेते हैं कॉट की, ठीक है, कॉट की बात करें, कॉट का भी सेम फंडा यहीं पर है, ठीक है, कॉट भी सेम ऐसे ही काम करता है, कुछ अलग नहीं करता है, ठीक है। कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है, ऐसे आप लिख सकते हो कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है, ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स आपको पता है साइन एक्स का जीरो होगा, जैसे ही जीरो हुआ भाई बात गड़बड़ हो जाएगी, यानी ये भी एन पाई पर क्या है, मैंने आपको यहाँ पर एन पाई लिखाया था ना, एन पाई पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, यहाँ पर भी एन पाई पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, यानी ये भी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या करना है, एट पॉइंट हमको जीरो पर चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो शायद आप इसमें आप में इतनी एबिलिटी तो जरूर आ गई होगी कि इसको आप डिसकंटिन्यूअस क्या नाम है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दिखा सकते हो, फिर भी हमारा काम है दिखाना, हम लोग जरूर दिखाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जीरो पर चेक करते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो इसमें वैल्यू डालेंगे, तो मेन फंक्शन जो अपना है ये नीचे वाला है, तो 0 + 1 हो जाएगा, और ये हमको अंततः यानी बाद में हमको 1 ही दे देगा, ठीक है, 1 आ गया। तो देखो इसमें दो कंडीशन थी, इसमें RHL की भी कंडीशन दे रहा है, ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि x वहां पर क्या है 0 से बड़ा है, यानी ये 1 भी है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे फिर LHL की बात हम लोग, ठीक है, LHL की बात हम लोग करेंगे यहां पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0+ की बात करते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन उतार देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, लिमिट अब की बार h टेंड्स टू 0 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखना इस चीज को 0+ h की -h की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 की बार फिर कर दो, इसमें उठा के वैल्यू आप डाल दो, तो किस में जाएगा, इसी में जाएगा ना, क्योंकि भाई 0 से छोटी वैल्यू ये वाली है, तो इसमें जाएगा, तो इस वाले में जाएगा। तो यहाँ पर साइन 0 - h आप कर दोगे, यहाँ पर x की जगह पे मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ पर भी 0 - h कर दोगे। अब ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, लिमिट छोड़ो इसको, लिमिट फिमिट, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, साइन 0 - h, तो साइन -h हो जाएगा, यानी इसको आप साइन यहाँ पर -sin h लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये सब यार फार्मूला है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे देखते हैं 0 - h, ये भी -h हो जाएगा। तो आपको पता है कि साइन -h अपान में, मतलब जब साइन h अपान h में होगा तो ये 1 हो जाता है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यानी ये भी हमको 1 मिला था, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन h अपान h क्या होता है, ये माइनस यहाँ पर भी लगा दो, और ये साइन h अपान h ही जो अपना होगा, ये -h अपान -h कर सकते हो, तो ये क्या होगा 1 होता है, ठीक है। तो यानी आपको RHL भी 1 मिला, f ऑफ 0 भी 1 मिला, और आपको LHL भी 0 मिला, यानी क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये अपना क्या है, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x = 0 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डिटरमाइन ऑफ f डिफाइंड बाई, ठीक है, ये डिफाइन करा गया है, ये अपना फंक्शन दे रखा है, ठीक है, x² sin 1/x इफ x इज नॉट इक्वल 0, 0 पर क्या है f x = 0 पर ये 0 है, और f x = नॉट 0 रहेगा, ठीक है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है। चलो तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर देर नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, f ऑफ 0 पर हम लोग चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो पहले f ऑफ 0 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, डायरेक्ट ये 0 ही दे रहा है, यहाँ पर देखना इस चीज को। और जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये बड़ी वाली वैल्यू भी है, यानी LHL भी है और RHL भी है, तो कुछ भी करके आप मान लीजिए RHL ही ले लेते हैं, ठीक है। क्या LHL में माइनस करना रहता है, RHL में जोड़ना रहता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, समझना इस चीज को, ओके। चलो RHL की बात हम लोग कर लेते हैं। तो लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू हम लोग क्या करेंगे, 0 से बड़ी वाली वैल्यू पर बात कर रहे हैं, और ये फंक्शन जैसे कि तैसा हम लोग उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। चलो 0 + h की बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे h टेंड्स टू 0, 0 + h, x की जगह पे लिख दो, ऊपर वाले पे जाओ, सबसे ऊपर वाले पे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर साइन 1/0 + h करेंगे, ठीक है, हो गया ना भैया। चलो ये चीज हो गया, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 + h² यहाँ पर हो जाएगा h²,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, h का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 1 अपान, देखो इसको पूरा जीरो ही मान लो आप, जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर साइन देखो ये जीरो प्लस h, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नीचे जीरो हो जाएगा क्योंकि h टेंस टू मैंने जीरो ही माना है। तो साइन 1 अपान जीरो हो गया। अब जीरो का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो साइन x का जो ग्राफ है उसमें जो अपना रेंज है वो -1 से +1 के बीच में होता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू वहां पर नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपवाद टाइप का आप बोल सकते हैं, ये इनफाइनाइट आ गया तो इससे बिल्कुल आप संतुष्ट हो जाएं। मान के चलिए मेरे मन में भी यही सवाल उठा था तो शायद आपके मन में भी उठा हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू, इसको आप एक फाइनाइट वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, परिमित मान आप इसको मान सकते हो, हिंदी वाले ध्यान देना। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू ये अपना हो जाएगा। तब जीरो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, कोई भी नंबर हो, वो जीरो ही हो जाएगा, यानी अपना ये जीरो आ गया। तो यानी जो RHL है ये f ऑफ जीरो के इक्वल आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये LHL भी है RHL भी है, क्योंकि x ऑफ ये जीरो पर तो है ही, ये LHL भी है RHL भी है, क्योंकि दोनों कंडीशन इसी में ही लाई करेगा, पहले वाले में ही। तो यानी मान के चले ये LHL भी, मतलब LHL भी ये चीज है। तो यानी 0 इक्वल 0 आ गया, यानी तीनों कंडीशन पर 0 0 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये हमारा कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल 0 पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है sin x माइनस cos x, ये जब अपना 0 नहीं रहेगा। अब आपको ये चीज तो पता ही है, सॉल्व हम लोग करेंगे डायरेक्ट कि f ऑफ ये 0 पर वैल्यू सीधा -1 ही दे रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब इसमें जो पहले वाले में LHL और RHL दोनों की कंडीशन लाई होगी, दोनों की कंडीशन उसी में रखी जाएगी, आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलो क्या करेंगे हम लोग, RHL की बात करते हैं सीधा, क्योंकि LHL में घटाना रहता है, सीधा RHL की बात कर लो, LHL भी उसमें हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या होगा, ये जब x 0 नहीं है तो भाई इसी में तो होगा, क्योंकि जब आप 0 से छोटी वैल्यू लोगे, मतलब लेंगे आप लोग, तब भी इसमें जाएगा, बड़ी वैल्यू लेंगे तब भी इसमें जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं है और हमको 0 पर तो लेना नहीं है LHL और RHL, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। चलो sin x माइनस cos x ये हम लोग करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं और ये फंक्शन उतार लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे और यहाँ पर 0 प्लस h की बात कर रहे थे, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसमें उठा के वैल्यू रख दो, तो साइन 0 प्लस h कॉस 0 प्लस h, कोई दिक्कत है, देखना आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं यार, थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। साइन 0 माइनस कॉस 0 -1 आ रही है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और ये कॉस जो 0 होता है ये 1 होता है, तो -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। यानी देखो यहाँ पर ये -1 और ये भी -1, यानी हम लोग जब LHL भी लेंगे ना तो वो भी -1 आएगा, ये करके आप लोग देख सकते हैं। LHL भी यही कंडीशन है, आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है भैया, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल 0 पर। 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, काफी बच्चों के मन में यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अपने आप ये कंटिन्यूअस दे देता है क्वेश्चन नंबर 26 से ही। चलो अच्छा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर मैं के पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ओके, तो फंक्शन एफ इज क्या नाम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंटीग्रेटेड पॉइंट एंड एक्सरसाइज 26 to 29, यानी 20 भैया 26 से और जो 29 तक क्वेश्चन है 26 से 29 तक, ये क्या है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एट पॉइंट x इज इक्वल π/2 पर चेक करना है, इसको अलग रखना, ठीक है। चलो क्या करते हैं, जब बराबर है तो ये 3 दे रखा है, ठीक है, जब इक्वल है π/2 पर, ठीक है, π/2 पर ये क्या है, ये हमको 3 वाली वैल्यू दे रहा है। अब इसमें आप लोग देखेंगे LHL भी बनेगा और ये RHL भी बनेगा, बराबर नहीं है, बनेगा, ठीक है। चलो हम RHL की बात करते हैं और वो भी आपको पता है हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ घटाना नहीं रहता है, ठीक है। चलो
क्या करेंगे हम लोग, के लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, π/2 प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये फंक्शन उतारेंगे, फिर लिमिट करेंगे यहाँ पर, और h⁻² की बार 0 करेंगे। तो देखो भैया 0 + 2 क्या नाम है, π/2 प्लस h की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट h⁻⁴, π/2 प्लस h, x की जगह पे डाल दो यहाँ पर, और नीचे भी x की जगह पे डाल दो, तो k cos π/2 प्लस h। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यार, दिक्कत क्या होगा, π-2 इंटू π/2 प्लस h इसमें है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे सॉल्व करते हैं सीधा, k लिखेंगे यहाँ पर, देखो cos 90 प्लस h, क्या नाम है, हमने आपको क्लास 11th में 10th में या फिर क्या नाम है 12th में भी बता रखा है, जब भी आपका क्या नाम है एक कन्वर्जन होता है, यानी π/2 पर कन्वर्जन होता है, 90 पर कन्वर्जन होता है, cos का क्या होगा, साइन हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें आपको पता है इसमें साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है दूसरे वाले में, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कॉसेक π/2 प्लस h की बात कर रहे हैं, यानी 90 प्लस h, यानी इसमें बात करें दूसरे वाले में, तो इसमें देखो भैया कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा दो, तो π/2 प्लस h यानी कॉस है और π/2 है, तो π/2 चेंज कर देता है, साइन हो जाएगा, तो ये साइन h हो जाएगा माइनस करके, ठीक है। फिर नीचे चले जाओ आप लोग, यहाँ पर माइनस पाई हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 2π/2 हो जाएगा, और ये प्लस 2h हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस क्या नाम है प्लस पाई, और माइनस पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2h, यानी ये अपना बचेगा बराबर, मतलब इनटू इक्वल के साइन h, देखो साइन h और ये h, ये मिलके 1 हो जाएगा, ये फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये होगा। देखना एक चीज यहाँ पर गलती होगा, ये प्लस होगा, क्यों होगा मैं अभी आपको सिंपल में समझा देता हूँ, ये क्यों होगा। देखो जब कभी मैंने आपको यहाँ पर बात की थी कॉस, तो अपना क्या होगा, इसमें कॉस माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कभी भी कॉस क्या होता है माइनस को खा लेता है, मान के चलिए गायब कर देता है, तो ये कॉस एक्स बन जाएगा प्लस का, ठीक है, तो ये प्लस साइन एच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, आपको माइनस लगा के थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो फाइनली आप लोग क्या देख सकते हैं, ये साइन एच अपॉन एच क्या होगा, ये 1 वैल्यू देगा, और यहाँ पर k/2 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू होगा। चलो तो अब आपको पता है कि LHL और f ऑफ π/2 की जो वैल्यू होती है RHL के भैया बराबर होती है। तो LHL RHL तो आपको पता है कि k/2 होगा, ठीक है। बात करते हैं π/2 की, π/2 की बात करते हैं, वो कितना 3 आया है। तो देखो ये तीनों हमने इक्वल क्यों किया, अभी हमने कंटिन्यूअस नहीं दिखा है, पहले से कंटिन्यूअस था ये, तो हम ये तीनों इक्वल लिख सकते हैं, यानी हम ये वाली वैल्यू π/2 की जगह पे ये हम लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर k/2 यानी k = 6 रख सकते हैं, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। आराम से देख लेना, कोई जल्दी नहीं है, करके आप लोग आराम से देख लेना। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको मैंने सुधार दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, चलो 27 देखते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, देख लो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। दिक्कत तो किसी क्वेश्चन में नहीं रहती है भैया। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एट पॉइंट x = 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व सीधा करते हैं, और यहाँ पर f(2) की वैल्यू डालते हैं, जो मेन फंक्शन है अपना, क्योंकि ये इक्वल भी है और छोटा भी है, तो LHL की भी कंडीशन दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा k, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4k, ठीक है। और LHL भी अपना 4k हो जाएगा, क्यों हो जाएगा आपको बहुत पहले से ही पता है, क्योंकि ये 2 कंडीशन दे रहा है, एक बराबर का और x जो है 2 से छोटा भी है, यानी LHL की भी ये कंडीशन दे रहा है, ठीक है। बात करते हैं RHL की, तो RHL आपको पता है ये 3 दे रहा है, क्या दे रहा है, ये 3 दे रहा है RHL, ध्यान देना इस चीज को, ये सिंपल में ही बता दिया RHL कि ये 3 है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें x से जोड़ा होता तो हमको फाइंड करना रहता, बट जोड़ा नहीं है तो क्या फाइंड करना है। तो ये पहले से आपको पता है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि क्वेश्चन 26 से लेकर 29 तक आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस है, बस हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया ये जब बराबर है तो f(2) के बराबर होगा RHL, ठीक है, और इसके बराबर होगा LHL। ये दोनों की वैल्यू आपको पता है 3 आया, ठीक है, इसमें मतलब 3 नहीं आया, ये दोनों की वैल्यू
इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4k आई है, और इसकी वैल्यू आई है 3k, मतलब 3, और k इज इक्वल 3/4, यानी k की वैल्यू 3/4 हमको मिल गई। यानी क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें मैंने k की वैल्यू फाइंड कर ली, पहले से कंटिन्यूस था, कुछ करना तो था नहीं, तो हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये अपना एट एक्स इज इक्वल पाई पर हमको क्या करना है, ये चेक करना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सिंपल में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। स्पेंड बोलते हैं तो इन्वेस्ट मैंने बोल दिया, थोड़ा मीनिंग ही गड़बड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाक से लगाते हैं। तो क्या करना है, ये वाली कंडीशन पर क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, इस वाली कंडीशन पर इक्वल है और छोटा भी है, यानी LHL की भी कंडीशन दे रहा है। चलो क्या करते हैं, ये जब इक्वल है तो इसमें वैल्यू डालते हैं, तो ये हो जाएगा f पाई की वैल्यू डाल रहे हैं तो k पाई प्लस 1 हो जाएगा, x की जगह पे पाई डाल दिया तो ये अपनी वैल्यू फाइंड होगी हमको। और LHL भी फाइंड हो गया क्योंकि जो x है वो पाई से छोटा है, तो ये भी अपना k पाई प्लस 1 आ गया। अब बात कर लेते हैं सीधा RHL की तरफ से। तो भैया ये भी देखो जो LHL है ये इस वाले कंडीशन में लाई होगा, तो cos x अपना फंसा के कोई वैल्यू दे रखा है, कोई एग्जैक्ट क्या नाम है, कोई नंबर नहीं है, तो नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग ये सब लिमिट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, कुछ मतलब क्लियर वैल्यू के लिए। तो ये हो जाएगा पाई प्लस की बात हम लोग कर रहे थे और ये फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर फिर लिमिट, ये सेकेंड स्टेप हमारा है h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर पाई प्लस h की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पाई प्लस h की बात हो रही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई प्लस h उठा के इस पे रख दो तो cos पाई प्लस h हो जाएगा। अब cos h क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो cos पाई क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे कि k पाई, देखो ये पहले से आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये सब आपस में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये क्या होगा, ये f ऑफ पाई बराबर इक्वल क्या नाम है, RHL हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, RHL हो जाएगा। तो यानी k पाई प्लस 1 इक्वल -1 हो जाएगा, और ये प्लस क्या नाम है, k पाई -2 हो जाएगा, और k इज इक्वल -2 अपान पाई हो जाएगा, यानी k इज इक्वल -2 पाई बाई 2 क्या नाम है, -2 बाई पाई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल दे रखा है k पाई प्लस 1, इफ x इज इक्वल, जब ये क्या नाम है 5 से छोटा है इसके इक्वल होगा तो k पाई प्लस 1 की वैल्यू देगा, और जब ये बड़ा होगा तब ये वाली वैल्यू देगा, आपको पता है, ठीक है ना, RHL की वैल्यू। हमको किस पे चेक करना है, एट पॉइंट x इज इक्वल 5 पर हमको ये चेक करना है, ये मतलब चेक नहीं करना है, हमको ये देखना है k की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधा सीधा आप ये जान लो, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं सीधा, ये कंटिन्यूअस ऑलरेडी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको पता है कि पहले से कंटिन्यूअस है, ठीक है। एट x इज इक्वल 5 पर हम लोगों को चेक करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एट x इज इक्वल 5, और क्या करेंगे, ये इक्वल है तो इसमें डालेंगे वैल्यू, ठीक है, चलो डालो इसमें, तो 5k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर k पाई प्लस 1 नहीं, k x प्लस 1 होगा शायद, ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लूँ, हाँ ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो k 5k प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू और दे रहा है, LHL की भी वैल्यू इसमें दे रहा है, ध्यान देना इस चीज को, x जो है 5 से छोटा भी है, तो LHL भी क्या है, सेम वैल्यू भैया दे रहा है 5k प्लस 1, ठीक है। चलो देखते हैं RHL की तरफ हम लोग, RHL क्या है, ये फंसा के वैल्यू दे रहा है 3x-5 दे रहा है, ये नीचे वाला वैल्यू है, ध्यान देना इस चीज को। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस की बात कर रहे थे, और ये फंक्शन हम उतार देंगे, ठीक है। लिमिट क्या करेंगे हम लोग, 5 से बड़ी वाली वैल्यू की बात हो रही है, h टेंड्स टू 0, और लिमिट क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 करेंगे। अब 5 प्लस h इसमें x की जगह पे डाल दो, तो 3 5 प्लस h, ध्यान देना इस चीज को, 5 प्लस h हो जाएगा इसमें, और ये -5, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान देना इस चीज को, 5 प्लस h ये हो जाएगा 15, आगे 15 माइनस 5 यानी ये 10 हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो जाएगा RHL। तो आपको पता है ये सब इक्वल लाओ पहले, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो 5k + 1 = 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यार कि f(5) = RHL = LHL। ठीक है, पता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस पहले से है। तो 5k = 9 हो जाएगा और k = 9/5 हो जाएगा, ये आपको पता है। आराम से करके आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू आपको दे रखी है, क्या करना है, पहले 2 पर हमको चेक करना है, एट पॉइंट x = 2 पर। उसके बाद 10 पर भी चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस ये पहले से है, हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज आप ध्यान देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई साहब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या करना है, f(2) की वैल्यू इसमें आप डाल दो तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। इस वाले पहले वाले पे आप जाना, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 आएगा। और इसमें एक कंडीशन और दे रहा है LHL की, क्योंकि जो x है ये 2 से छोटा है, और आपको पता है जब ये छोटा होता है तो LHL की कंडीशन देता है, यानी ये 5 हो जाएगा और f(2) भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग RHL भी निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, x जो है ये 2 से बड़ा है, यानी इसमें आएगा। x जो है 2 से बड़ा है, यानी दूसरे वाले में आएगा। तो लिमिट 2+ की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, फिर करेंगे लिमिट h → की बार 0 मान लेंगे, और यहाँ पर 2 + h की बात भाई साहब हो रही है, तो लिमिट h → 0 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, आराम से आप लोग देख लेना। और 2 + h इसमें उठा के रख दो, तो क्या नाम है, a हो जाएगा। x की जगह पे रख रहा हूं मैं, x की जगह पे x + b में। ठीक है, 2 + h हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनली हम लोग पाएंगे कि 2a + b फाइनली वैल्यू अपनी ये मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, ये क्या है, आपस में कंटिन्यूअस है, यानी हम लिख सकते हैं कि f(2) = f(2) = LHL, मतलब कि इक्वल LHL और LHL के इक्वल RHL, यानी ये तीनों आपस में क्या है, LHL RHL और f(2) इक्वल है। तो इक्वल है तो ये दो वैल्यू तो समान है, ये दो वैल्यू तो इक्वल है, यानी इसको 5 लिख दो और ये इक्वल टू a + b लिख सकते हो आप। ठीक है, ये वैल्यू अपनी ये दे रही है। ठीक है, ये वैल्यू अपनी ये क्या नाम है, ये हम इक्वल कर दे रहे हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे रहे हैं, क्योंकि सबको इक्वल लिख सकते हैं। जो 5 है ये 2 में आ रहा है, यानी इसको एक ही बार मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं एट x = 10 पर हम लोग चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम इस पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 10 पर हम लोग चेक करते हैं, तो f(10) जब करेंगे तो ये वैल्यू भैया क्लियर यही कहीं पर दे रहा होगा कि ये 21 आ रहा है, और एक वैल्यू एक और दे रहा है कि RHL बराबर भी 21 आ रहा है। ध्यान देना इस चीज को, RHL बराबर भी 21 आ रहा है, क्योंकि जो x है ये 10 से बड़ा है, और आपको पता है जब बड़ा होता है तो RHL की कंडीशन देता है। ठीक है, LHL हम लोग खुद खोज के निकाल लेंगे। ठीक है, चलो क्या करते हैं, लिमिट सीधा लिमिट अप्लाई करो आप, x → 10+ की बात कर रहे हैं ना, तो f(x) लिख दो आप ऐसे। फिर यहाँ पर आएंगे नीचे, इसके नीचे भी लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, आप ये मत समझना कि यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है तो ऐसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो लिमिट h → 0 अब की बार भी, चलो 10 + h है तो इसमें डालो यार ax के जगह पे, मतलब x के जगह पे, तो a 10 + h है ना प्लस b, ये इक्वल दे, ये वैल्यू देगा 10a + b। और आपको पता है कि जो LHL है ये RHL और f(10) के इक्वल है, यानी आप 21 = 10a + b भी लिख सकते हो, और इसको इक्वेशन सेकंड बना सकते हो। अब मैं इक्वेशन यार इसको बना क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, a और b की वैल्यू चाहिए, तो चलिए भैया हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, ठीक है थोड़ा एंड सेकंड से भैया इसको क्या कर रहे हैं, हम घटा दे रहे हैं, बस इस चीज को आप ध्यान देना, इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो भैया जो बड़ी वाली वैल्यू है इसको ऊपर लिख दो, 10a + b = 21, और इसको क्या कर रहे हैं, 2a + b = 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं भाई साहब। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा दे रहे हैं हम लोग। ओके, चलो ये अपना आ जाएगा 8a। ठीक है,
यहाँ पर साइड में ये हम कर रहे हैं ये वाला प्रोसेस, ठीक है। ये 8a आ जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या नाम है ये 16 आ जाएगा और a इज इक्वल ये अपना 16/8 यानी ये 2 आ जाएगा। a इज इक्वल 2 आ गया। अब क्या करना है, b की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो या फर्स्ट में डाल दो। चलो हम छोटे वाले में डालते हैं, यानी इसमें फर्स्ट वाले में डालते हैं a की वैल्यू। तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल 5, मुझे दूसरे वाले में डाल रहे हैं, ये दूसरा वाला है, ध्यान देना इस चीज को। तो भैया 4 प्लस b इक्वल 5 और b इक्वल 1 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, ठीक है। ये हमको मिल गई, यानी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 हमको मिल गई। तो नो डाउट भैया क्वेश्चन नंबर 30 भी अपना हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल cos ब्रैकेट में x² इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमको क्या दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है भैया, cos और ये ब्रैकेट में x², ये हमको दिखाना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा रूल आप जानते हो, थ्योरम जानते हो तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम, ये cos तो है ही, इसको हम पूरा x मान लेते हैं, x² को तो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दो फंक्शन में आप तोड़ दो, h ऑफ x कर देते हैं, एक cos x हो जाएगा। मैंने x² को x माना है, इस चीज को यार बारीकी से समझना, और इसको g ऑफ x हम मान लेते हैं x² को, इसको मैंने तोड़ दिया अलग अलग फंक्शन में। अब भैया आपको पता है कि जो x² है इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये नीचे चला गया, ऐसे बनता है, और ये cos x का जो ग्राफ है ये ऐसे से करके बनता है। यानी यार ऑलरेडी आपको पता है ये दोनों, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 18 या 17 वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने चिल्ला के यार यही कॉन्सेप्ट बताया था, शायद 19 या 21 शायद था। तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से चिल्ला के बताया था कि जब दो फंक्शन आपस में क्या, ये दो फंक्शन जब पहले ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, हम लोग कंपोजिशन करते हैं, जो कंपोजिशन फंक्शन होता है, यानी बोले तो h g ऑफ x, ऐसे क्या करते हैं, कंपोज इसको करते हैं, ठीक है। इसको आपस में से जोड़ते हैं, और जोड़ने का भी प्रोसेस एक बार आप देख लो। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x² कर दो, और hx की वैल्यू कितनी है आपको पता है, ये x की जगह पे, तो हम इसको कर देंगे cos x², ठीक है। इस चीज को यार आप लोग भूल जाओ, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो जो मैंने अभी बताया है। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक न्यू हमको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर भैया 31 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अपना क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल, ये अपना दे रखा है मॉड में cos x, ठीक है, मॉड में है cos x। हमको ये दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो दो लाइन का भाई साहब ये सवाल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, अगर मैं आपको एक ऊपर पहले बता देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा करना भी रहता है। क्या करते हैं, इसको पहले ये cos x को हम लोग x मान लेते हैं, और ये मॉड ऐसे लगा देते हैं। तो ये आपको पता है कि f ऑफ x इज इक्वल मॉडुलस फंक्शन जो होता है, ये अपना क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ भी मैं एक बार आपको बता दूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होगा इसका ग्राफ f ऑफ x इज इक्वल मॉड x का, ओके। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो दूसरा भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी ऑप्शन हम लोग रखते हैं। अगर आप एग्जाम के पैटर्न से लगाना चाहते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो टीचर्स को, एग्जामिनर्स को, तो कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, इसको 8 पॉइंट ले लो आप 0 पर, x इज इक्वल 0 पर आप ले सकते हैं, और यहाँ पर सॉल्व एड पॉइंट x इज इक्वल 0 पर, तो f ऑफ 0 इसमें वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 0, और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू क्या लोग हम लोग क्या करेंगे, 0 से छोटी वाली वैल्यू पर बात कर रहे हैं, ये हो गया f ऑफ x, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे, और यहाँ पर हम लोग 0 माइनस h की बात कर रहे हैं। फिर नीचे हम लोग जाएंगे, h टेंस टू 0 करेंगे, और यहाँ पर 0 माइनस h x के जगह पे रखेंगे 0 माइनस h, ठीक है। ये मॉड हमने लगा दिया ऐसे, जैसे मॉड पहले से था।
अब क्या होगा, ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, इक्वल कॉस माइनस एच बचेगा मॉड में, ठीक है, ये वैल्यू बचेगी। अब माइनस एच क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एच टेंस टू हम लोगों ने जीरो माना है, तो यानी ये कॉस जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेम भैया सिचुएशन यहाँ पर RHL की आप पाओगे, क्योंकि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, शायद आपको विश्वास ना हो, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 0 प्लस एच की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, अब की लाइन में इसको पूरा खत्म करेंगे, 0 प्लस एच की वैल्यू इसमें डाल दो, कॉस 0 प्लस एच, फिर मॉड लगा देंगे और इक्वल कॉस एच कर देंगे मॉड में, और एच की वैल्यू यहाँ पर हमने टेस्ट की है 0, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। तो फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि LHL, RHL, एफ ऑफ 0 क्या आया, ये सब अपना इक्वल आया, यानी क्वेश्चन नंबर जो 32 है ये कॉन्टिन्यूअस भैया है एट पॉइंट x इज इक्वल 0 पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई साहब। क्वेश्चन कितना आसानी से यार सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग का 33 जो है, ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो एक्जमा आपका दैट साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमको ये दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स अपना ये लेट कर लेते हैं हम, ये साइन मॉड एक्स अब की बार है, ठीक है। साइन क्या है, हाँ मॉड एक्स है, तो भाई साहब ये तो कंपोजिशन वाले रूल से ही लग जाएगा, ठीक है। ये रूल आप क्या नाम है एग्जाम्स में भी लगा सकते हो, बहुत ही आसान रूल है और ऐसे लगाना भी है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, आप एफ ऑफ एच ऑफ एक्स मान लो, इसको साइन एक्स को मान लो, क्योंकि जो मॉड एक्स है इसको हम एक्स मान लेते हैं, ओनली एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि ये साइन एक्स के टर्म में हो जाए बस, और ज्यादा कुछ नहीं। और जी ऑफ एक्स हम लोग मान लेते हैं, ये साइन क्या नाम है मॉड एक्स मान लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को कंपोज करेंगे, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे, और जो ये क्या है अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन भी क्या अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बाय थ्योरम आप आसानी से कह सकते हो कि किन्हीं दो क्या नाम है कंटिन्यूअस फंक्शंस को जब आपस में कंपोज करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो क्या होता है, मुझे एक नया कंटिन्यूअस फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स है ना, तो यहां पर क्या करो आप जी को ऐसे जोड़ दो अंदर, ठीक है। तो क्या मिलेगा, जी एक्स पहले एच, जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर मॉड एक्स है, ठीक है, और एच एक्स की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है, यानी फाइनली आपको साइन मॉड एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये कंटिन्यूअस है, बिना किसी पॉइंट पर हमको बस सिर्फ क्या नाम है, ये साइन मॉड एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ठीक है, एफ ऑफ, ये सब सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। शायद आप नए हो इस वीडियो में, तो आपके लिए यार दिक्कत, ये प्रॉब्लम फिक्स होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके लिए फिक्स होगा। लेकिन आप अगर नए सिरे से हैं, नए से बनते हुए चले आए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, ये देखो मैं आपको भी सिंपल में समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके लिए आसानी होगा, सॉल्व हम लोग करते हैं सीधा, ठीक है, आपके लिए आसानी होगा। ये जो क्या है, इसको दो फंक्शंस में पहले तोड़ दो। इसको क्या करते हैं हम, एच ऑफ एक्स मान लेते हैं मॉड एक्स को, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल मॉड एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस होता है भाई, इसको देख के मत डरना है। एच ऑफ एक्स, इसको आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने मान लिया है एक हिसाब से इसको कुछ अलग करने के लिए। बात करते हैं +1 की, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम कि जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स इसको माने हम, तो ये क्या है मॉड एक्स +1 है। तो आप ये बताओ ये क्या है, आप अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, बस आप एक बार ये सोच के बता दो। ये अपने आप में कंटिन्यूअस है, अगर नहीं है, अगर आपके मन में डाउट है तो कोई भी नंबर ले लो, एट एक्स इज इक्वल 0, 1, 2, -3, -4 कुछ भी लेके आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। ये आप करके देख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो इसमें कंपोजिशन नहीं करना है, दोनों फंक्शंस को आपस में जोड़ना नहीं है, अब की बार हमको क्या करना है, घटाना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 में बताया हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मैंने आपको वहां पर बताया था कि इसको घटाने पर ये कंटिन्यूस कैसे प्राप्त होता है, कैसे कंटिन्यूस हमको फाइंड होता है, ये दोनों लेकर, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। जब इसको आपको घटाएंगे बाई थ्योरम सीधा सीधा मैं आपको बात कर रहा हूं, तो ये हमको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। यानी आप सीधा बाई थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है, बाई थ्योरम सीधा आप लिख देना, बाई थ्योरम, और फंक्शन इज कंटिन्यूस कोई बिना किसी पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इतना दिया था, और इसको क्या करना, घटाने पर डिफरेंशिएबिलिटी करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर ये हमको ये सारी वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और बेसिक से हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सब कुछ जानेंगे और बहुत नई सारी चीजें सीखेंगे। बाय फ्रेंड्स।